द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानां सुरीष्वेव योनिषु। कर्मों का किया कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म हैं तो उनका फल मिलता है दोस्तों, और बुरे कर्म हैं तो भी उनका हिसाब किताब होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेके ही दूसरे शरीर में जाते हैं। यहां हमसे मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। तान्हम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम शुभाना सुरीष्वेव योनिषु। अब इसका मतलब क्या है? यह श्लोक उन लोगों के बारे में है जो नफरत, बुराई और क्रूरता से भरे हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसे पापी और नफरत करने वाले लोगों को बार बार नीची आसुरी योनियों में डाल देते हैं। सीधे शब्दों में, जो लोग द्वेष और क्रूरता से जीते हैं उनका फिर से ऐसे हालात में जन्म लेना तय है जहां शांति या खुशी मिलना मुश्किल है। यह हमारे कर्मों के परिणामों और दुनिया में हमारी ऊर्जा कैसी है इसकी याद दिलाता है। मतलब, गीता हमें सदाचार और दया के जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाती है। ऐसा करके हम खुद को ऊपर उठा सकते हैं और एक डिवाइन एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ सकते हैं। तो याद रखिए, हर कर्म का एक परिणाम होता है और प्यार और दया से भरा जीवन जीना ही इन नकारात्मक चक्रों से मुक्त होने का रास्ता है। आज की एक्सप्लेनेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें और मोर स्पिरिचुअल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ब्लेसेड रहें और सीकिंग करते रहें।